Hello everyone, hey guys, Assalamu alaikum, very good evening all of you, welcome to QCL. How are you people? आज है 30th जून 2020। फ्रेंड्स, कल के वीडियो को आपने बहुत कम वॉच किया है और वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, लिसन विथ केयरफुली, वॉच एवरी वीडियो टिल टू एंड। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आता है, कंटेंट क्वालिटी और जो कंटेंट आपको आपके बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, तो आप इस बेनिफिशियल डिलीवरी के लिए आप मुझे वीडियो पे मुझे लाइक ज़रूर दीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके लाइक और कमेंट मिलते हैं। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, बेल आइकन को हिट भी करें और जब वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें तो प्लीज़ शेयर करें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं वहाँ आप शेयर करें, ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। साथ ही ये नंबर 1 पहली बात, सबसे पहली अहम बात मेरी ये रहेगी कि आपके लिए जो कंटेंट सेंड किया जा रहा है वो बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, कंप्लीट वॉच कीजिए और बाकी फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वो आप लोगों की ड्यूटी है अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो। ओके, 30th जून है आज और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए 30th जून 2020 का। पहला क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो अभी 29 जून 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत नीतिगत निर्माण में जो इसका रोल है, जो भूमिका है, उसके प्रति जागरूक करने यानी यंगस्टर्स को अवेयर बनाने के लिए मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। समझ में आ गया होगा आपको। यंगस्टर्स को अवेयर बनाने के लिए जो सोशल, इकोनॉमिकल और प्लानिंग में जो मतलब रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए, ठीक है। 29 जून को ये प्रोफेसर PC महालनोविस की जयंती पर मनाया जाता है। प्रोफेसर PC महालनोविस का बर्थडे होता है 29 जून को और इन्हीं की जयंती पर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात है तो सिर्फ ये अपने देश यानी भारत में मनाया जाता है। अब जब हमने नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात की है तो हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की भी बात करेंगे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को एवरी ईयर, हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये विश्व सांख्यिकी दिवस, अगर मैं विश्व कह रही हूँ यानी वर्ल्ड कह रही हूँ, तो ये वर्ल्ड की हर कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। 3 तरह की बात होती है, नेशनल, इंटरनेशनल, यानी डेज 3 टाइप्स डेज होते हैं। नेशनल जो अभी बात की मैंने, ये वर्ल्ड की बात कर ली, और एक इंटरनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल डेज में ये श्योर नहीं होता कि ये 1 या 2 कंट्रीज या उससे ज़्यादा में मनाया जाता है या नहीं, बस कुछ ही कंट्रीज़ मनाती हैं, पर ये श्योरिटी नहीं है कि ये सब में मनाया जाएगा, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किस राज्यपाल पर डाला गया है? यानी MP के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किस स्टेट गवर्नर को हैंड ओवर किया गया है या सौंपा गया है? तो अभी आनंदीबेन पटेल के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि आनंदीबेन पटेल UP की गवर्नर होने से पहले MP की गवर्नर होती थी, और जब ये मध्य प्रदेश की गवर्नर होती थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये आनंदीबेन पटेल MP की गवर्नर हैं, और जब UP की बनी तो UP का बताया। अभी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, MP के गवर्नर लालजी टंडन यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के साथ, उनका लालजी टंडन साहब का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ड्यू टू दीज इश्यूज़ ये आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज हैंड ओवर कर दिया गया है एज ए गवर्नर MP यानी मध्य प्रदेश का। बात MP की है, आज मैं भोपाल के बारे में भी आपको कुछ बताती हूँ।
भोपाल के बारे में बहुत सारे लोग बताते होंगे और मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भोपाल के बारे में सिर्फ आपको ये बताया कि ई वेस्ट क्लिनिक बनाया जाता है। ई वेस्ट क्लिनिक स्थापित किया गया है। इंडिया का फर्स्ट नंबर 1 ई वेस्ट क्लिनिक है, ये भोपाल में बनाया गया है। लेकिन भोपाल के बारे में मैंने और कुछ नहीं बताया, आज मैं बताऊंगी। भोपाल में मैंने आपको बताया नहीं कभी, 3 तरह के, एक ताल है, 2 लेक हैं, एक है भोज ताल और एक है लोअर लेक, एक है अपर लेक। और जो है भोपाल का भोज ताल तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक, याद रखना है आपको। और भोज ताल इम्पॉर्टेंट है, ई वेस्ट क्लिनिक इम्पॉर्टेंट है, इतना 2 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। भोपाल में ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वैसे ही आपको बता रही हूँ एज ए नॉलेज, फॉर नॉलेज, कि 1983 में जो मिथाइल आइसोसाइनेट ट्रेजेडी हुई थी, वो ट्रेजेडी भोपाल में ही हुई थी, याद होगा आपको, ठीक है, या याद नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा, जो रिसाव हुआ था आइसोसाइनेट का, ठीक है, ये याद रखिएगा। एमपी की गवर्नर तो अब आनंदीबेन पटेल हो गई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, यानी गवर्नर चीफ मिनिस्टर अब सब चेंज हो गए। और चीफ मिनिस्टर जब ये बने दोबारा, पहले हुआ करते थे, फिर उसके बाद कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के नुमाइंदे को बनाया गया था, कमलनाथ को। उसके बाद फिर इलेक्शन जीतने के बाद फिर से जब बहुमत की बात रही, जब उनके पास मतदान की कमी हुई और जो मेंबर्स ऑफ एमपी लेजिस्लेचर, यानी जो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो मेंबर्स थे वो कम हो गए, तो सरकार का मत जो था वो अल्पमत में चले गई, यानी जो जितने वोट्स होने चाहिए थे उतने नहीं, अब सफिशिएंट जो काउंटिंग चाहिए थी वो नहीं थी। तो उसके बाद इनको बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को। जब शिवराज सिंह चौहान बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का शुभारंभ किया, इतना याद रखना है आपको। ये अगेन नहीं बताऊंगी, इसलिए मैंने अभी दोबारा से बता दिया है। एमपी का एक पेंच नेशनल पार्क है। पेंच महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है। एक संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, संजय गांधी नेशनल पार्क, और संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इसके बाद कान्हा किसली, सतपुड़ा फॉसिल्स और बांधवगढ़, ये पन्ना, ये सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी 2023 तक किस देश ने पहले पर्यटक को अंतरिक्ष पे ले जाने की घोषणा कर दी है? हाल ही में 2023 तक किस देश ने पहले पर्यटक को अंतरिक्ष पे ले जाने की घोषणा कर दी है? तो दैट इज़ रशिया। रशिया ने अनाउंसमेंट की है। रशिया ने एक अमेरिका के साथ एक कोलैबोरेशन यानी एग्रीमेंट किया है, जब से रशिया ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी पावर कुछ शायद स्ट्रॉन्ग बनने के ज़्यादा चांसेस रशिया को दिखाई दिए और एक अनाउंसमेंट कर दी रशिया ने कि रशिया अभी 2023 यानी 2023 तक फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट को ले जाएगा स्पेस पर, पहले पर्यटक को अंतरिक्ष पर ले जाने में सक्षम होगा, ले जाएगा रशिया में वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बरखोयास्क। रशिया में एल्ब्रस भी है। एल्ब्रस यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। और इसके अलावा एक लेक बताती हूँ, लेक है लेक वैकल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और रशिया के मिखाइल मित्सोतिन ये प्राइम मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन ये प्रेसिडेंट हैं, और रशियन रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है। तो इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GEM गवर्नेंस ऑन ई मार्केट प्लेस पर ट्रायल स्टोर का उद्घाटन अभी किसने किया है? हाल ही में गवर्नमेंट
ऑन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस ऑन मार्केट प्लेस, ई गवर्नेंस ऑन मार्केट प्लेस, GM, मार्केट प्लेस ऐसे याद रखिए, GMP, ई गवर्नेंस ऑन मार्केट प्लेस, GMP या EGMP कर लीजिए। ई गवर्नेंस ऑन मार्केट प्लेस पर ट्रायल स्टोर का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा, जनजाति, वर्तमान समय के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अभी सरकार के साथ खरीद को मजबूत बनाने के लिए ट्रायल स्टोर यानी ई गवर्नेंस ऑन मार्केट प्लेस ट्रायल स्टोर का शुभ आरंभ किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप कंट्रीज और स्टार्टअप कैपिटल्स की, वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट जारी हुई है। इसमें भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? हाल ही में टॉप 30 स्टार्टअप में इंडिया के किस स्टार्टअप सिटी को या इंडिया के किस स्टार्टअप को इंक्लूड किया गया है? तो बेंगलुरु को। इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल कही जाने वाला शहर बेंगलोर, जो कर्नाटक की कैपिटल है, तो इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल भी कही जाती है क्या? बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इसी को अभी टॉप 30, वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट में शामिल किया गया है और ये 26 नंबर पे रहा है। क्या? वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट में 26 नंबर पे रहा है और इंडिया का यही एक स्टार्टअप यानी बेंगलोर इंक्लूड हुआ है इस टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत कितने करोड़ हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं? आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत कितने हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो 12.5 करोड़। आयुष्मान जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसी के अंतर्गत अभी तक 12.5 करोड़ यानी 12.5 करोड़ लाभार्थियों को, जो BPL लोग हैं, उन्हें हेल्थ कवर प्रदान करने के उद्देश्य से हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत 12.5 करोड़ हेल्थ कार्ड, हेल्थ कवर प्रोवाइड करने के उद्देश्य से गरीब लोगों को जारी किए जा चुके हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल विशेष समिट हुई है। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक वर्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट समिट हुई है। इसकी प्रेसिडेंटशिप किसने की है? तो प्रेसिडेंट रहा है इसमें, जो अध्यक्षता की है किसने की है? सऊदी अरब ने। शिक्षा मंत्रियों की यानी कि G20 1 यूरोपीय यूनियन एंड 19 अदर डेवलप्ड कंट्रीज मिलाकर बनता है G20। G20 की बहुत सारी वर्चुअल समिट हुई हैं, जिसमें कि एक ये विशेष यानी इम्पॉर्टेंट G20 समिट, और ये वर्चुअल है और वो सारी वर्चुअल हुई हैं कोविड-19 के कारण। तो इस G20 वर्चुअल समिट की अध्यक्षता इस बार भी सऊदी अरब करेगा और जितनी भी G20 की वर्चुअल समिट हुई हैं, बिना देखे अगर ऑप्शन में आए क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको टिक करना है सऊदी अरब। जितनी भी G20 की वर्चुअल समिट हुई हैं, सबकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है और इस बार भी G20 की शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो इम्पॉर्टेंट एंड वर्चुअल समिट होने वाली है G20 वर्चुअल समिट, उसकी भी प्रेसिडेंटशिप या उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब। अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा, उस G20 के कॉन्फ्रेंस की भी अध्यक्षता सऊदी अरब ही करेगा। सऊदी अरब की बात है। सऊदी की कैपिटल क्या है?
रियाद सऊदीन रियाल करेंसी है। सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया ये हैं सुल्तान यानी किंग ऑफ सऊदिया, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। सऊदी अरब के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। एक कोड़े मारने की सज़ा को भी अब ख़त्म कर दिया गया है। नाबालिगों को फांसी नहीं होगी, इस पर भी रोक लगा दी गई है। एक क्वेश्चन छूट गया था, पहले वो ले रहे हैं। कल का ये क्वेश्चन था, हाल ही में अभी फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? हु विल बी होस्ट फीफा वुमेन कप 2020? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। हु इज गोइंग टू होस्ट? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बोथ, दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेज़बानी करेंगे अभी फीफा विमेन वर्ल्ड कप की। ये आपको याद रखना है। फीफा के बारे में बता देती हूँ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के खुद से बताएंगे। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और ज्ञानी इन्फेंटिनो हेड है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो इंडियन एम्पायर शामिल हुए हैं, नितिन मेनन। कौन? नितिन मेनन, आईसीसी एलीट, ठीक है, आईसीसी एलीट में। तो ओके, तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। शशांक मनोहर चेयरपर्सन है और मन्नू भंडारी सीईओ हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, गौर से सुनिए, ध्यान से। हाल ही में किल कोरोना अभियान अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। किल कोरोना मिशन या किल कोरोना ऑपरेशन, ये भी कह सकते हैं, ऑपरेशन है ना। तो किल कोरोना अभियान ये शुरू किया है एमपी यानी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। अभी क्या है कि किल कोरोना को हराने के लिए 20,000 पीपल टेस्टिंग होगी रोज़ाना, पर डे, एबव ऑफ या ऑलमोस्ट 20,000 लोगों की टेस्टिंग होगी और डोर टू डोर सर्वे होगा, तभी ये 20,000 लोगों की लगभग एवरीडे टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि कोरोना को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, हराया जा सके। तो किल कोरोना अभियान अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पर बुज़ुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन योजना, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाने का टारगेट 11 रुपये प्रति माह, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, और चरण पादुका पहल, ये सब श्रमिकों के लिए। पुलिस के लिए एमपी की करमवीर पुरस्कार, और एक पुलिस के द्वारा शुरू किया गया FIR आपके द्वार। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, ठीक है, और कच्चा राशन, मिड डे मील का कच्चा राशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी एमपी का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पहला करने वाला राज्य एमपी, फर्स्ट नंबर स्टेट एमपी बना मिड डे मील राशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला। और इसके अलावा एमपी की बात करूं तो एमपी में जो एमपी का जो मतलब एमपी की जो शिशु मृत्यु दर में सबसे ख़राब हालत जिस राज्य की है वो एमपी है। और एमपी की बात करूं तो एमपी के बारे में और क्या कहा जाए, तानसेन महोत्सव, मिर्ची महोत्सव, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए, मध्य प्रदेश के हैं। और अभी बताया आपको कि लालजी टंडन की तबीयत ख़राब है, इसलिए आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एमपी का, लेकिन राज्यपाल और हैं अभी एडिशनल चार्ज की वजह से आनंदीबेन पटेल हैं, वैसे लालजी टंडन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी टीबी रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है ऑन ट्यूबरक्लोसिस। उसमें
पहले नंबर पे जिस राज्य का नाम सामने आया है वो कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक ट्यूबरक्लोसिस केस फाइंड किए गए थे, इसीलिए गुजरात। एक मिनट, सॉरी, इसको सही कर देती हूँ मैं। एक मिनट। ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट, माफ़ कीजिए, ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट के लिए जिस राज्य का नाम सामने आया है रिपोर्ट ऑन ट्यूबरक्लोसिस पर, वह है गुजरात। यानी टीबी की एक रिपोर्ट आई जिसके कहा जाए तो जिसमें लगभग 12 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे देश में मिले, और जिसमें गुजरात में भी बहुत केस मिले, और गुजरात का नाम ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट में नंबर 1 पे आया है। याद रखना है, टॉप मैनेजमेंट में आया है गुजरात का नाम, क्योंकि केसेस थे तो नंबर। और कोरोना वायरस मैनेजमेंट में किसका है टॉप मैनेजमेंट में? तो राजस्थान। किसका? कोरोना वायरस कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर राजस्थान है। अच्छा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो के शैलजा ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर। केरला की प्रेजेंट टाइम की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा, और इन्होंने बहुत बेहतर काम किया कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर। केरला में कोरोना वायरस मैनेजमेंट के विषय में इन्होंने बहुत काम किया के शैलजा ने केरला में, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इनको ऑनर देने की घोषणा की है कि इस हेल्थ मिनिस्टर को के शैलजा, केरला की हेल्थ मिनिस्टर को। केरला की बात करें तो वैली ऑफ साइलेंट वैली केरला में है। साइलेंट वैली से याद करें। वैली ऑफ फ्लावर ये उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली के अलावा एक पेरियार नेशनल पार्क या पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व, पेरियार डैम, पेरियार रिवर, ये केरला में है। केरला में आयु रक्षा क्लिनिक आए। केरला में तिरंगा पहल आई, जिसमें गाड़ी पर एक कैमरे और माइक्रोफोन लगे हुए होते थे और जगह जगह जाकर लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग करती थी। केरला में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान आया, और एक कर्मी वोट नाम का एक रोबोट शुरू किया केरला ने कोविड-19 पेशेंट्स को ज़रूर एसेंशियल गुड्स पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने के लिए कर्मी वोट नाम का रोबोट। तो ये सब केरला के फैक्ट हैं। और केरला में अभी के फ़ोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसमें गरीबों को मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया गया। और केरला में ही गरीबों के लिए एक लैपटॉप योजना जिस गरीब लोगों के लिए, जिसमें क्या है कि 15,000 रुपये में लैपटॉप मिलेगा, और वो 15,000 रुपये 500 रुपये महीना की किस्त की, यानी 500 रुपी पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करके वो ले सकते हैं। ये भी 2 योजना केरला की थी। केरला की बात करें, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में माइकल मार्टिन अभी किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं? हाल ही में अभी माइकल मार्टिन किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं? हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट, कहिए, इलेक्शन जीत के बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो जब गवर्नमेंट को मत मिल जाता है। तो बहरहाल किस देश के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन चुन लिए गए हैं? तो अभी आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। आयरलैंड की करेंसी है यूरो, और आयरलैंड की करेंसी यूरो हो गई, डबलिन कैपिटल हो गई। प्राइम मिनिस्टर तो अभी नए बन गए, माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला देश टिड्डियों को ड्रोन के थ्रू मैनेज करने वाला बन गया है? हाल ही में ड्रोन के माध्यम से विश्व में पहले नंबर का
देश या नंबर 1 कंट्री टिड्डियों को मैनेज करने वाला कौन बना है? दोबारा क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में टिड्डियों पर लगाम लगाने वाला वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री मैनेजमेंट थ्रू ऑफ ड्रोन कौन बना है? तो मैनेजमेंट थ्रू ऑफ ड्रोन कौन बना है? तो अपना इंडिया। क्वेश्चन दोबारा ऐसे सुनिए। टिड्डियों पर लगाम लगाने वाला दुनिया का पहले नंबर का देश जिसने ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों पर लगाम यानी मारने पर लगाम लगाई है, तो कौन सा देश बना है? तो भारत। तो नंबर 1 कंट्री बना है जिसने ये थ्रू ऑफ ड्रोन मैनेजमेंट किया है। जैसे क्या कि अल्ट्रा वायलेट लो वॉल्यूम स्प्रे का छिड़काव करवाया है ये ड्रोन के माध्यम से, जिससे कि टिड्डियाँ पूरे देश में ना फैलें। ये पूरा का पूरा इनका झुंड होता है, ग्रुप होता है, और ये क्या होता है कि ये जिस पर बैठ जाती हैं उस फसल को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट लो वॉल्यूम स्प्रे ड्रोन की हेल्प से स्प्रे करवाने वाला वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बना है। टिड्डियों को मारने के लिए, टिड्डियों को किल करने के लिए नंबर 1 कौन बना है? इंडिया। ये पाकिस्तान बॉर्डर से आई हैं, ये हर बार आने की कोशिश करती हैं हमारे देश में, लेकिन इन पर पहले ही स्प्रे छिड़काव करवा दिया जाता था। कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था इस बार। तो ये टिड्डियाँ देश में आ गई हैं और ये ज़्यादा ना फैलें, पूरे देश में ना फैल जाएं, इसीलिए ड्रोन के माध्यम से अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे का छिड़काव करवाकर टिड्डियों को नष्ट किया जा रहा है। ये ऐसा करने वाला पहले नंबर का देश बना है अपना देश भारत। क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने अभी संकल्प पर्व मनाने के लिए कब से कब तक की घोषणा की है? तो संस्कृत मंत्रालय ने अभी संकल्प पर्व मनाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक घोषणा की है। 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने की संस्कृत मंत्रालय ने घोषणा कर दी है। संकल्प पर्व क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी हैं उन्हें अपने कैंपस या जहां उचित जगह लगती है, जो मतलब जहां संभव है, वहां पर कम से कम पर ऑफिसर 5 ट्रीज़ लगाएं, यानी 5 पेड़ लगाएं, तो 5 पौधे लगाएं मतलब। तो ये आह्वान किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अभी गवर्नमेंट ऑफिसर से कि पर ऑफिसर कम से कम 5 प्लांट्स लगाएं, 5 पौधे लगाएं। प्लांट्स लगाएंगे तो ट्री बनेंगे। तो इसी के चलते संकल्प पर्व मनाया जाएगा। कब से कब तक? 28 जून से 12 जुलाई तक, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मल्टीपल बैंकिंग के लिए फ़ोनपे ने किस बैंक के साथ समझौता कर लिया है? हाल ही में किस बैंक के साथ अभी मल्टीपल बैंकिंग के लिए किस बैंक के साथ मल्टीपल बैंकिंग फैसिलिटी के लिए फ़ोनपे ने एग्रीमेंट कर लिया है? तो ICICI बैंक, MOU कहिए या एग्रीमेंट कहिए, ठीक है। MOU कंट्रीज़ करती हैं, इसलिए मैंने एग्रीमेंट कहा है। तो एग्रीमेंट कर लिया है किसने? अभी फ़ोनपे ने ICICI बैंक के साथ। इसमें क्या है कि आप मल्टीपल ID UPI बनाते हैं ना आप, UPI की ID, तो मल्टीपल UPI बना सकते हैं मल्टीपल बैंकिंग के लिए, मतलब मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बैंक्स के लिए। तो मल्टीपल बैंकिंग फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए फ़ोनपे ने अभी ICICI बैंक के साथ समझौता कर लिया है। ICICI बैंक की स्थापना तो 1994 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके CEO कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। MD एंड CEO का नाम अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया है। और अभी व्हाट्सअप बैंकिंग, वॉइस बैंकिंग, और आपको याद आ रहा होगा अगर आप लोग मुझे रोज़ सुनते हैं तो वीडियो KYC
वीडियो KYC, ये तीनों अभी ICICI बैंक ने शुरू किया है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। अगर आपने मुझे CEO का नाम बताया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, इसके अलावा फ़ोनपे की बात है, फ़ोनपे ने समझौता किया है। तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। समीर निगम इसके CEO हैं, समीर निगम। तो फ्रेंड्स, ये था करंट अफेयर। कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, प्लीज़ कंप्लीट वॉच किया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।